महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ की तारीख और वक्त सामने आ गया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो तय हो गए हैं, लेकिन विवाद फंसा है गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो पर। तारीख 5 दिसंबर, समय शाम 5 बजे, जगह मुंबई का आजाद मैदान। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अभी इंतजार है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। सवाल है 23 नवंबर को आए रिजल्ट में करीब करीब क्लीन स्वीप करने वाले महायुति की सरकार गठन में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या महाराष्ट्र में गृहमंत्री को लेकर विवाद है? क्या महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय पर रार है? क्या महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री पर तकरार है? और क्या मिनिस्ट्री पर पेंच की वजह से सरकार नहीं बन पा रही है? लास्ट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मूला देखे तो डिप्टी सीएम जो रहते हैं उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है। ऐसी लास्ट गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन ये गवर्नमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी सीट शेयरिंग करनी है, जो पोर्टफोलियो किसके पार्टी के पास आएगा, इसका फैसला ये हमारे जो 3 नेता है, अभी 2 नेता तो चुन गए हैं पार्टी के, तीसरे बीजेपी के अगर नेता चुन जाते हैं मंडे को, तो ये तीनों साथ में बैठेंगे, डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके इसके ऊपर भी जरूर जल्दी ही सोल्यूशन निकलेगा। मतलब साफ है कि झगड़ा गृह मंत्रालय को लेकर है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली दरबार में अमित शाह के साथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग में नई सरकार का फार्मूला सेट हो चुका है, और ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है। शाह के फार्मूले के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उनके 2 डिप्टी सीएम होंगे। शिंदे को डिप्टी सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जबकि अजीत पवार को फाइनेंस मिले। लेकिन सूत्र बताते हैं कि शिंदे ये फार्मूला हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो डिप्टी सीएम, अर्बन और पीडब्ल्यूडी के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम जिस दल का होता है उसी के पास होम मिनिस्ट्री रहने की जो परंपरा है वो बनी रहे। और यही वजह है कि शिंदे अपने गृह जिले सतारा चले गए हैं, जहां अब खबर है कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री को लेकर एक अघोषित परंपरा है। 1995 से सिर्फ एक कार्यकाल छोड़ दें तो गठबंधन की सरकार में गृह मंत्रालय उसी पार्टी के पास रहता है जिसका डिप्टी सीएम होता है। पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री थी। उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी के अनिल देशमुख और दिलीप वलसे पाटिल ने यह मंत्रालय संभाला। पृथ्वीराज चौहान की सरकार में एनसीपी के आर पाटिल गृह मंत्री थे। अशोक चौहान के समय भी एनसीपी के जयंत पाटिल और आर पाटिल ने गृह मंत्रालय संभाला। विलासराव देशमुख के दूसरे कार्यकाल में एनसीपी के आर पाटिल गृह मंत्री थे। सुशील कुमार शिंदे के समय एनसीपी के आर पाटिल गृह मंत्री थे, और शिवसेना के मनोहर जोशी की सरकार में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे। अब इसी परंपरा के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है। गृह मंत्रालय आप अपने पास, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पास रखें, ये बात सामने आ रही। अब चाहते गृह मंत्रालय होने की जरूरत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा डैशिंग अगर मुख्यमंत्री था तो उसके लिए गृह मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे इसमें कोई अड़चन भी नहीं लगती। आखिर हम यूटी में हैं और हम यूटी के बहुत पुराने पार्टनर है, 25-30 साल के पार्टनर है। मंत्रालय के बंटवारे की वजह से सरकार गठन में हो रही देरी पर अब विरोधी चुटकी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है,
अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र के सीएम का नाम भले ही सामने नहीं आया हो, लेकिन अंदर खाने कई चीजें तय हो चुकी हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। गठबंधन में 6-7 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। नई सरकार में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना शिंदे को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकता है। एनसीपी अजीत गुट के 6-7 मंत्री हो सकते हैं। मतलब ये कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नाम सामने आना बाकी है और उम्मीद है कि जल्दी ही ये तय भी हो जाएगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को आजाद मैदान में भव्य समारोह में शपथ ग्रहण होगा।